आपको अपने स्कूल का सबसे यादगार टीचर कौन लगता है? वो जो बहुत स्ट्रिक्ट था या वो जो बहुत फ्रेंडली था? इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर यही क्वेश्चन 100 टीचर से पूछा जाए तो 100 अलग आंसर्स मिलेंगे। कोई बोलेगा स्ट्रिक्ट टीचर ही रिस्पेक्ट पाता है, कोई बोलेगा नहीं, आजकल फ्रेंडली होना पड़ता है। और बहुत नए टीचर्स इसी कंफ्यूजन में अपनी पर्सनैलिटी ही बदल देते हैं। कोई अननेसेसरली स्ट्रिक्ट बनने की एक्टिंग करता है और कोई इतना फ्रेंडली बन जाता है कि क्लास उसकी बात ही नहीं सुनती। लेकिन सच इन दोनों में से कोई भी नहीं है। और आज की वीडियो में मैं आपसे वही रियलिटी शेयर करूंगी जो शायद हर टीचर को कोचिंग शुरू करने से पहले समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले एक बहुत कॉमन मिथ तोड़ते हैं। बहुत टीचर सोचते हैं जितना स्ट्रिक्ट रहूंगा उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। सच नहीं। स्ट्रिक्ट होने का और रिस्पेक्ट मिलने में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जिनकी क्लास में बिल्कुल साइलेंस होता है, लेकिन क्लास के बाहर स्टूडेंट्स उनकी बुराई करते हैं। और मैंने ऐसे टीचर्स भी देखे हैं जो कभी चिल्लाते नहीं थे, लेकिन उनके क्लास में एक स्टूडेंट भी डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करता था। डिफरेंस किस चीज का था? वॉइस का? पनिशमेंट का? नहीं, डिफरेंस था पर्सनैलिटी का। स्टूडेंट सिर्फ स्ट्रिक्ट टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टूडेंट उस टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं जो फेयर हो, जो कंसिस्टेंट हो, जो सबके साथ सेम बिहेव रखे और जो खुद अपने रूल्स फॉलो करे। यही असली रिस्पेक्ट होती है। अब दूसरी साइड देखते हैं, फ्रेंडली टीचर। आजकल सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है, स्टूडेंट्स के दोस्त बन जाओ, टीचर कम फ्रेंड ज्यादा बनो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच सिर्फ फ्रेंडशिप ही रह गई तो डिसिप्लिन कौन मेंटेन करेगा? होमवर्क कौन पूछेगा? टेस्ट में कम मार्क्स आने पर सच कौन बोलेगा? और जब स्टूडेंट गलती करेगा तो उसे रोकेगा कौन? यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। बहुत नए टीचर्स फ्रेंडली होने के चक्कर में प्रोफेशनल बाउंड्रीज ही हटा देते हैं। स्टूडेंट क्लास में लेट आया, कोई बात नहीं, होमवर्क नहीं किया, चलता है, टेस्ट मिस कर दिया, नेक्स्ट टाइम दे देना। और धीरे धीरे स्टूडेंट को लगने लगता है सर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जिस दिन टीचर सीरियसली बात करता है, स्टूडेंट शॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने टीचर को कभी अथॉरिटी के रोल में देखा ही नहीं। एक बात याद रखिए, स्टूडेंट्स को फ्रेंडली टीचर पसंद आता है, लेकिन उन्हें डायरेक्शन देने वाला टीचर चाहिए। फ्रेंड घर में भी मिल जाते हैं, टीचर हर किसी को नहीं मिलता। और कोचिंग में आपका रोल फ्रेंड बनना नहीं है, आपका रोल गाइड बनना है। गाइड स्माइल भी करता है, जरूरत पड़ने पर नो भी बोलता है, अप्रिशिएट भी करता है, गलती भी पॉइंट आउट करता है। इसी बैलेंस का नाम टीचिंग है। अब मैं आपको एक रियल क्लासरूम सिचुएशन बताती हूँ। दो टीचर्स हैं। पहला टीचर क्लास में एंटर होते ही जोर से चिल्लाता है, सब चुप, किसने बात की, बाहर निकल जाओ। क्लास में साइलेंस हो जाता है। लेकिन पढ़ाई? स्टूडेंट सिर्फ पनिशमेंट से बचने की कोशिश करते हैं, लर्निंग सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। अब दूसरा टीचर क्लास में आता है, स्माइल करता है, सबको ग्रीट करता है, लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है एक रूल क्लियर है, जब पढ़ाई होगी तो सिर्फ पढ़ाई होगी। अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले से क्लियर हैं। ना चिल्लाना, ना इंसल्ट करना, ना फेवरेट स्टूडेंट, ना टारगेट स्टूडेंट, बस रूल सबके लिए सेम। अब सोचिए, एक महीने बाद किस क्लास में बेटर इन्वायरमेंट होगा? जहां बच्चे टीचर से डरते हैं या जहां टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं? ये दोनों अलग चीजें हैं। फेयर टेम्परेरी होता है, रिस्पेक्ट परमानेंट होती है। और रिस्पेक्ट कब मिलती है? जब स्टूडेंट को लगे मेरे टीचर स्ट्रिक्ट नहीं, फेयर है। ये वर्ड याद रखिए, फेयर। हर स्टूडेंट के साथ सेम बिहेवियर, सेम एक्सपेक्टेशंस, सेम रूल। इसी वजह से मैं कभी स्ट्रिक्ट टीचर या फ्रेंडली टीचर बनना प्रेफर नहीं करती। मैं कंसिस्टेंट टीचर बनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन क्रिएट करती है, ना कि लाउड वॉइस, ना ही ओवर फ्रेंडलीनेस। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपके स्टूडेंट्स 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको याद करें, तो वो किस वजह से याद करें? इसीलिए कि आप बहुत डांटते थे, या इसीलिए कि आप उनके दोस्त थे? शायद दोनों नहीं। स्टूडेंट्स उन टीचर्स को याद रखते हैं जिन्होंने उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट किया हो। और डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ना ओवर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ना ओवर फ्रेंडली। सिर्फ एक चीज चाहिए, बैलेंस। एक टीचर जो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करा सके,
लेकिन स्टूडेंट उससे अपनी प्रॉब्लम बताने से भी ना डरे। एक टीचर जो होमवर्क कंप्लीट ना होने पर रीजन पूछे, लेकिन स्टूडेंट को सबके सामने इंसल्ट ना करे। एक टीचर जो मार्क्स कम आने पर सच बोल दे, लेकिन स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस तोड़ ना दे। यही रियल टीचिंग है। बहुत टीचर पर्सनैलिटी कॉपी करने लगते हैं। किसी फेमस टीचर को देखा, मैं भी वैसे ही पढ़ाऊंगा। किसी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल को देखा, मैं भी वैसे ही बिहेव करूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक्टिंग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर आप नेचुरली काम हो तो अननेसेसरी स्ट्रिक्ट मत बनो, और अगर आप नेचुरली अच्छे हो तो सिर्फ कूल रहने के लिए बाउंड्रीज मत हटाइए। सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो अपनी पर्सनैलिटी को लूज किए बिना प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करता है। और एक बात, कभी ना कभी रिस्पेक्ट मांगने की कोशिश मत करिए। रिस्पेक्ट डेली बिहेवियर से अर्न होती है। जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि टीचर हर बच्चे के साथ फेयर है, टाइम का रिस्पेक्ट करता है, प्रिपरेशन के साथ क्लास लेता है, और जो बोलता है वही फॉलो भी करता है, तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। इसीलिए आज की वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ एक लाइन है, टीचर का गोल स्ट्रिक्ट या फ्रेंडली बनना नहीं होना चाहिए। टीचर का गोल रिस्पेक्टेड बनना होना चाहिए। और रिस्पेक्ट ना आवाज ऊंची करने से मिलती है, ना हर बात पर स्माइल करने से। रिस्पेक्ट मिलती है कंसिस्टेंसी से, फेयरनेस से और जेन्युइन केयर से। मुझे एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए, आपके स्कूल या कोचिंग का वो टीचर कौन था जो आज भी आपको याद है, और क्यों? कमेंट में नाम के साथ साथ रीजन भी जरूर बताइए, क्योंकि हो सकता है आपका एक आंसर, आपकी एक मेमोरी किसी नए टीचर को बेहतर टीचर बनाने में हेल्प कर दे। और अगर आप कोचिंग रियलिटी सीरीज का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे वीकली टेस्ट लूं या चैप्टर कंप्लीट होने का वेट करूं, हर संडे टेस्ट लेना सही है या बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर है, या चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही टेस्ट होना चाहिए। बिलीव कीजिए, इस एक डिसीजन की वजह से कई टीचर्स या तो स्टूडेंट की लर्निंग इंप्रूव कर देते हैं या बिना वजह उनका कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।